सिंपल इंटरेस्ट, साधारण ब्याज। ठीक है, कहता है साधारण ब्याज में एसआई में सिर्फ मूलधन पर ब्याज लगता है, जो मूलधन रहता है सिर्फ उसी पर ब्याज लगता है। ठीक है, साधारण ब्याज की क्या होता है फॉर्मूला, मूलधन की तुलना 100 से। ठीक है, मूलधन की तुलना 100 से, और आर गुना टी, जहाँ आर क्या है दर और टी क्या है समय है। ठीक है, आर क्या है दर और टी क्या है समय है। ठीक है, अब अमाउंट बराबर क्या होता है एस आई प्लस पी। अमाउंट का मतलब मिश्रधन, मिश्रधन जो होता है साधारण ब्याज और मूलधन के योग होता है। ठीक है, ए बराबर अमाउंट माने मिश्रधन होता है। अगर डायरेक्ट अमाउंट बराबर निकालना है तो मूलधन की तुलना 100 से और इंटू में कर देना 100 प्लस आर टी। ठीक है, इस प्रकार हम निकाल सकते हैं। कहते 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का एसआई ज्ञात कीजिए। ठीक है, 6,000 रुपया पर 6% वार्षिक दर से 8 माह का साधारण ब्याज ज्ञात कीजिए। तो 6% क्या है वार्षिक है, ये 8 महीना है। ठीक है, 8 मंथ का निकालना है। तो महीना को जो वार्षिक दिया है हम महीना दे लेते हैं, 8 महीना जो है उसको क्या कोचिंग में चेंज कर देंगे, वर्ष में चेंज कर देंगे। देखिए टी बराबर है कितना 8 माह, 8 माह को वर्ष में चेंज करने के लिए कितना से भागा दे देंगे, 12 से भागा दे देंगे। क्योंकि देखिए यहाँ जो ब्याज है 6% वार्षिक है, इसीलिए इसको वार्षिक में चेंज कर दिए। अब ब्याज बराबर क्या होगा, मूलधन की तुलना किससे 100 से हो गया, मूलधन की तुलना 100 से, और आर गुना टी, तो आर के वैल्यू 6 और टी के वैल्यू कितना है 8 बटा 12, तो 6 दो नहीं 12 और 2 चौके 8। ठीक है, 2 से 8 बार में कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य मतलब 6 24, मतलब 240 रुपया ब्याज आ गया। कहता है कि 3200 रुपया पर 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक का 5% वार्षिक दर से साधारण ब्याज ज्ञात करना है। 4 अप्रैल 2012 से 16 जून 2012 तक 5% दर से साधारण ब्याज निकालना है। तो यहाँ देखिए एक इसमें पॉइंट है कि जिस दिन धन जमा किया जाता है उस दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है, मतलब जिस दिन धन जमा करेगा उस दिन ब्याज हेतु नहीं गिना जाता है, और जिस दिन धन निकाला जाता है उस दिन ब्याज हेतु गिना जाता है। तो देखिए यहाँ हो गया कितना 4 अप्रैल। ठीक है, तो 4 अप्रैल को तो नहीं गिनाएगा, तो अप्रैल में कितना दिन होता है 30 दिन। ठीक है, तो अप्रैल में 30 दिन हो गया, जैसे अप्रैल जो होता है वो कितना दिन का होता है 30 दिन, तो 4 अप्रैल, तो इसका मतलब 26 दिन बचा। अप्रैल के बाद क्या आता है मई, तो मई कितना दिन का होता है 31 दिन के। उसके बाद जून आता है, तो जून कितना दिन का होता है, जून कितनों दिन का उससे मतलब नहीं है 30 दिन का होता है। तो लेकिन जून का कहाँ तक 16 जून तक, तो 16 जून तक जाएगा, क्योंकि जिस दिन धन जमा किया जाता है उस दिन नहीं गिना जाता, लेकिन जिस दिन निकाला जाता है उस दिन तक गिना जाता है, मतलब ब्याज जो 16 दिन तक चलेगा। तो इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 6 1 7, 6 6 12 1 13 और 3 2 5 1 6 1 7, मतलब कितना दिन हो गया 73 दिन। अब देखिए यहाँ 5% क्या है वार्षिक दिया हुआ है, आई आ गया कौची में दिन में 73 दिन आ गया। ठीक है, वहाँ 5% वार्षिक है, तो ये जो 73 दिन है उसको कौची में चेंज करना है वर्ष में चेंज करना है। तो एक वर्ष में 365 दिन। ठीक है, तो इसका मतलब है कि दिन को वर्ष में चेंज करने के लिए 365 से क्या कर देंगे भागा कर देंगे, 73 बटा 335 ईयर हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए ब्याज निकालना है, तो 3200 है, मूलधन की तुलना 100 से, 3200 मूलधन था, मूलधन की तुलना 100 से हो गया। अब समय गुना दर, तो समय हो गया 73 बटा 365 और दर कितना है 5, तो कट गया यहाँ, तो 32 से काटिए इसको 5 से, 5 7 35 और 5 दिया 15 और 73 से 73 कट गया, मतलब कितना ब्याज आ गया 32 रुपया ब्याज आ जाएगा। कहता 5600 रुपया का 8% वार्षिक दर से 3 वर्ष का साधारण ब्याज नहीं, 3 वर्ष का
मिश्रधन ज्ञात करें। 3 वर्ष का क्या ज्ञात करना है? मिश्रधन ज्ञात करना है। कितना पर? 5600 रुपया पर। तो देखिए मिश्रधन की क्या होता है? मूलधन है 5600, ठीक है। मूलधन की तुलना किससे? 100 से। हो गया। अब क्या था? 100 प्लस आर टी, तो आर के वैल्यू 8 और टी के वैल्यू 3, तो कट गया। तो यहाँ हो गया 56 और 38 या 24, तो मतलब 124। तो 56 गुना 124 करेंगे तो 6 6 24 और 6 दूनी 12 और 2 14 और 6 1 7 5 24 5 दूनी 10 1 11 12 5 1 6 4 4 9 6900 कितना हो जाएगा? 6944 रुपया। क्वेश्चन कह रहा किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन 8700 रुपया तथा 3.5 वर्ष का मिश्रधन 9600 रुपया है। तो मूलधन और ब्याज निकालना है। देखिए 3.5 वर्ष का अमाउंट कितना है? 9600 रुपया है और 2 वर्ष का अमाउंट कितना है? 2 वर्ष का अमाउंट 8700 रुपया है, ठीक है। तो घट जाएगा तो कितना होगा? 1.5 वर्ष का अमाउंट क्या होगा? 1.5 वर्ष का अमाउंट 0 0 यहाँ 9 हो जाएगा, मतलब 900 रुपया हो जाएगा, ठीक है। तो 1.5 वर्ष कहते हैं, हाँ आधा वर्ष ना, आधा वर्ष का हो जाएगा कितना? 900 रुपया, काहे कि घट जाएगा तो आधा वर्ष। तो 1 वर्ष का क्या होगा? तो 1 वर्ष का होगा कितना? 1800 रुपया। तो 2 वर्ष का क्या होगा? अमाउंट ना है, अमाउंट है ना 2 वर्ष का अमाउंट। तो ये क्या हो जाएगा? 1/2 वर्ष का ही क्या निकलेगा? ब्याज निकलेगा, ठीक है। 1/2 वर्ष का ही क्या निकलेगा? ब्याज। तो 1 वर्ष का ब्याज 1800 रुपये हो गया। यहाँ पर हो जाएगा कितना? 3.5 वर्ष। 3.5 वर्ष मैंने कितना हो गया? 3 दूनी 6, 1 7/2 वर्ष हो गया, ठीक है। तो 7/2 वर्ष में 2 वर्ष जाएगा तो कितना बचेगा? 3 दूनी 6 1 7/2 वर्ष। तो 7/2 में 2 वर्ष जाएगा तो कितना बचेगा? यहाँ हो जाएगा 3/2 वर्ष। तो 3/2 वर्ष में कितना होता है? 900, ठीक है। अगर 3/2 वर्ष में 900 रुपये हो रहा है तो 1 वर्ष में क्या होगा? तो 1 वर्ष का जो ब्याज होगा, देखिए ये अमाउंट था, घटेगा तो ब्याज आ गया। तो 1 वर्ष का ब्याज कितना होगा? 900 और बटा 3/2, तो 2 ऊपर चल जाएगा। तो 3 3 9, मतलब कितना हो गया? 600 रुपया। तो 2 वर्ष का क्या होगा? 2 वर्ष का ब्याज हमको 6 दूनी 1200 रुपये हो जाएगा 2 वर्ष का ब्याज, ठीक है। अब यहाँ क्या कह रहा था कि मूलधन तथा ब्याज निकालें। किसी धन का साधारण ब्याज से 2 वर्ष का मिश्रधन इतना हो जाता है और 3.5 वर्ष का मिश्रधन कितना होता है? 9600 रुपया। तो 7/2 वर्ष का अमाउंट 9600, तो 2 वर्ष का अमाउंट कितना था? 8700। तो ये जो घटेगा, ये दोनों अमाउंट जो दिया हुआ है, जब ये घटेगा तो ये जो 7/2 और 2 दोनों का घटाव करेंगे, 3/2 वर्ष का जो निकलेगा वो ब्याज निकलेगा। तो 900 रुपया। तो 1 वर्ष का ब्याज होगा 600, तो 2 वर्ष का कितना होगा? 1200 रुपया। अब यहाँ देखिए 2 वर्ष का मिश्रधन कितना दे ले? 8700। देखिए 2 वर्ष का जो मिश्रधन है वो कितना है? 8700। तब मिश्रधन में अगर ब्याज घटा देंगे तो कुछ ही निकलेगा, मिश्रधन में ब्याज घटा देंगे तो मूलधन निकलेगा, ठीक है। तो 2 वर्ष का जो कितना है? 8700 और 2 वर्ष का ब्याज है, ये ब्याज है 1200 रुपया। तो जो घटेगा वो क्या निकलेगा? मूलधन निकलेगा। तो मूलधन कितना हो जाएगा? 0 0 और यहाँ हो जाएगा कितना? 5, यहाँ हो गया कितना? 7500 रुपया हो जाएगा, ठीक है। 7500 रुपया क्या आ गया? ब्याज आ गया। अब हमको क्या कह रहा है? ब्याज आ गया हमको 2 वर्ष का ब्याज। अब कहता है दर निकालें। तो देखिए कैसे निकलेगा दर? तो 7500 जो मूलधन है, मूलधन आ गया 7500 की तुलना किससे? 100 से, ठीक है। अब देखिए 2 वर्ष का जो गुना, ठीक है, R गुना T। तो R के वैल्यू कितना है? 9 है, लेकिन T के वैल्यू कितना था? 2 वर्ष का, 2 वर्ष था। और इतना पर जो ब्याज आया है वो कितना ब्याज आया है? हमको 2 वर्ष का ब्याज आया है कितना? 1200 रुपया। तो ब्याज 1200 रुपया 2 वर्ष का ब्याज,
2 वर्ष का इधर ब्याज, ठीक है, दोनों क्या हो जाएगा बराबर, तो कट गया, ठीक है। तो यहाँ कितना बार में कट जाएगा, यहाँ 600 बार में कट जाएगा 2 से, ठीक है। अब देखिए 3 से, तो आर बराबर कितना हो गया 600/75, तो 15 × 60 और 15 × 5 = 75 और 65 = 40, मतलब कितना परसेंट आ गया, 8% आ गया, ठीक है। तो इस तरीका से इस प्रकार के हिसाब बनाना है। अगर 2 वर्ष का मूलधन दे रहा है, फिर 3.5 वर्ष का रहे या 5 वर्ष का रहे, तो कुछ भी लगातार अगर रहे, तो दोनों का जो अमाउंट, जैसे इस टाइम के लिए अमाउंट और इस टाइम के लिए अमाउंट, दोनों के अमाउंट के जब अंतर करेंगे तो वो जो अंतर आवेगा वो क्या आवेगा, ब्याज के रूप में आवेगा, ठीक है। हमेशा इस प्रकार के हिसाब इसी प्रकार बनता है। कहता साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, ठीक है। यहाँ कह रहा है कि साधारण ब्याज की किस दर से कोई धन 8 वर्ष में दुगना हो जाता है, मतलब 8 वर्ष में क्या हो जाता है, दुगना। तो दुगना हो जाता है 8 वर्ष में, जो दुगना हो जाता है, तो मान लीजिए दुगना हो गया, तो इसका मतलब है कि वो धन कितना होगा, 1 होगा, तब ना 8 वर्ष में दुगना हो गया, तो मूलधन 1 हो गया। अब हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है क्या, अथी दर निकालना है। तो देखिए अमाउंट, मूलधन 1 था, तो अमाउंट हो गया 2, तो इसका मतलब है कि ब्याज कितना हो गया, अगर SI कितना हो जाएगा, तो 2 में से 1 जाएगा तो 1 बचेगा SI। अब SI की तुलना किससे, 1 आ गया SI। अब देखिए SI बराबर क्या होता है, मूलधन की तुलना 100 से और गुना T। तो देखिए मूलधन कितना है, 1 है, और यहाँ पर मूलधन कितना है, 1 की तुलना 100 से, और R और T के वैल्यू कितना है 8, तो यहाँ 50 कट जाएगा, यहाँ 4 कट जाएगा, यहाँ 25 और यहाँ कितना 2, तो यहाँ R बराबर कितना हो जाएगा 25/2%, मतलब 12.5% आ जाएगा। एक व्यापारी ने 14,000 रुपया का ऋण 2 बैंकों से लिया। एक ऋण के लिए 8% वार्षिक ब्याज दिया और दूसरा ऋण के लिए 15% वार्षिक ब्याज दिया, ठीक है। तो कहता है कि यदि 1 वर्ष का कुल ब्याज 1400 रुपया हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया गया, ठीक है। एक व्यापारी ने 14,000 रुपया का ऋण 2 बैंक से लिया, मैंने 14,000 का ऋण 2 बैंक से लिया। 14,000 का मतलब टोटल ऋण वो 14,000 लिया, लेकिन 14,000 रुपया है जो 2 बैंक से लिया। 2 बैंक का मतलब है कि कुछ धन एक बैंक से लिया और कुछ धन दूसरा बैंक से लिया, दोनों मिला के 14,000 रुपया हो गया, ठीक है। इस प्रकार तो 14,000 रुपया का ऋण 2 बैंक, मतलब एक बैंक से कुछ पैसा लिया और दूसरा बैंक से कुछ लिया, दोनों को जब मिलाया तो 14,000 का ऋण हो गया, ठीक है। तो कहता है, देखिए तो कहता है ना इसमें कि 8% वार्षिक ब्याज और दूसरा ऋण 15% पर लिया, तो 1 वर्ष का कुल ब्याज 1400 रुपया है। 1400 रुपया हो तो 8% की दर पर कितना धन लिया, 8% की दर पर वो कितना धन लिया, ठीक है। तो यहाँ देखिए, और जो ब्याज है वो 1 वर्ष का ब्याज कितना दे ले, 1400 रुपया दे ले 1 वर्ष का ब्याज, ठीक है। तो टोटल ब्याज हमको 1400 है और टोटल अमाउंट कितना है 14,000। तो इलिगेशन लगा देते हैं, पहला मेथड। देखिए ये 1400 रुपया क्या है, ये ब्याज है, ठीक है। तो टोटल धन पर टोटल ब्याज था, टोटल धन कितना था 14,000 की तुलना 100 से, और R गुना 1 तो कट गया, और 1 शून्य से 1 शून्य कट गया, मतलब R बराबर कितना आ गया 10% आ गया। इसका मतलब है कि इधर 8% हो गया, इधर हो गया कितना 15%, और दोनों का जो औसत है वो कितना आया है 10%, ठीक है। मतलब ये दोनों का जो मिला हुआ रूप है, मतलब दोनों का जो, जब दोनों का जो अथी, मतलब क्या कर सकते हैं उसको, मतलब इलिगेशन में होता है कि जब 2 का योग, मतलब 2 का वैल्यू 1 दिया हुआ हो, मतलब दोनों को मिलाने पर एक तीसरा वैल्यू प्राप्त हो, तो इस प्रकार इलिगेशन इसमें लगेगा, ठीक है। तो यहाँ देखिए 8% और 15%, और टोटल दोनों को जब टोटल धन पर कितना आया 10%। तो यहाँ देखिए, यहाँ हो जाएगा 5, यहाँ हो जाएगा कितना 2। तो हमको कितना निकालना है, हमको निकालना है 8% पर वो कितना ब्याज दिया। तो देखिए टोटल हमको कितना था 14,000 रुपया था, ठीक है।
तो टोटल की तुलना टोटल से, तो 5 2 7 हो गया। ठीक है, अब निकालना है 8% पर, तो 8% पर कितना है ब्याज 5 है। देखिए टोटल अमाउंट हमको निकालना है कि 8% पर कितना अमाउंट आया। ठीक है, तो यहाँ तो हो गया 5 और यहाँ हो गया कितना 2। ठीक है, तो 14,000 रुपया टोटल, यहाँ टोटल 7 है। हमको कितना पर 5 8% पर, तो 8% पर कितना वैल्यू दे ले 5, 500 गुना कर देंगे तो 7 दूनी 14, तो यहाँ हो गया कितना 2,000, तो यहाँ हो जाएगा कितना 10,000 रुपया आ गया हमको। 8% पर जो ब्याज हुआ वो कितना आ गया 10। एलिगेशन में क्या है ना कि जब दो अलग अलग वैल्यू का एक संयुक्त मान दिया हुआ हो तो वहां पर एलिगेशन लगता है। दो अलग अलग वैल्यू 8% और 15% था, और इसका जो संयुक्त मान था 1,400 रुपया था। इसका जब संयुक्त मान में जब परसेंटेज निकाले तो कितना आया 10% आया। ठीक है, तो देखिए ये 10 जो है मतलब ये 8% ये 10%, तो ये जो है बीच का वैल्यू है, औसत है। तो औसत है तो इधर से जो ये पहला वैल्यू है इससे ही बड़ा होगा, इसलिए 8 को 10 में घटा है। लेकिन ई बाद का वैल्यू हो जाता है बीच में रहेगा, तो इसका मतलब ई बड़ा हो जाएगा, तो 15 से 10 घटेगा, इस प्रकार घटेगा। ठीक है, मतलब इस साइड में 8% 8 जो है 10 में घटेगा, अगर 15 में दे, क्योंकि बीच का वैल्यू होता है औसत, और दो वैल्यू का एक कंपाउंड वैल्यू है। ठीक है, तो यहाँ देखिए यहाँ आ गया 5, यहाँ टोटल हमको अमाउंट कितना था 14,000, तो अब टोटल यहाँ पर कितना है 5 और 7 2, तो 7 हो गया टोटल। ठीक है, तो टोटल की तुलना टोटल से हमको 8% पर कितना धन दिए थे, तो 8% पर कितना धन था 5, तो 500 गुना कर दिए तो वही आ गया 10,000। देखिए सेकेंड मेथड ये ऐसे बन सकता है, जो हमको टोटल जो धन है वो कितना दे ले 14,000 रुपया, एक को दिया है कितना पर 8% पर, और दूसरा को कितना परसेंट पर 15% पर। तो ऐसा करते हैं कि 8% पर एक्स धन दिया हो, कर्जा बैंक से लिया, और दूसरा 15% पर कितना हो जाएगा 14,000 माइनस एक्स होगा। ठीक है, अभी दोनों का जो ब्याज है वो कितना है 1,400 रुपया। तो देखिए ये हो गया मूलधन, तो मूलधन की तुलना 100 से, और कितना वर्ष के लिए 1 वर्ष के लिए, तो 8 गुना 1, और अगला कितना हो गया 14,000 माइनस एक्स को तुलना कितना से 100 से, आई हो गया दर 15 गुना 1, और टोटल जो ब्याज आया है वो कितना आया है 1,400 रुपया। इसी को हम कैलकुलेशन करेंगे तो एक्स का वैल्यू निकल जाएगा, तो एक्स का जो वैल्यू निकलेगा वो 8% पर जो धन है उसका वैल्यू निकल जाएगा। अगर 15% पर बोलेगा तो 14,000 में एक्स का वैल्यू घटा देंगे तो वो कितना आ जाएगा 15,000, ये 15% पर वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है, तो इसका अगर कैलकुलेशन करेंगे तो यहाँ एक्स का जो वैल्यू आवेगा वो कितना आवेगा, जो पहला 10,000 आ जाएगा। ठीक है, एक्स का वैल्यू है क्योंकि 14,000 टोटल धन था, एक को 8% पर लिया, दूसरा बैंक से 15% पर लिया, तो इसका मतलब कि 8% पर एक्स धन लिया होगा, तो 15% पर कितना होगा 14,000 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि टोटल धन तो 14,000 है। अब देखिए इसका ब्याज निकाल दिया तो टोटल ब्याज हमको 1,400 होता, तो एक्स का ब्याज 100 रुपया पर ब्याज कितना होगा, तो 100/100 8 गुना 1, और 14,000 माइनस एक्स का ब्याज क्या होगा बटा 100 15 गुना 1, तो 100 बराबर कितना हो जाएगा 10,000 रुपया हो जाएगा। देखिए तीसरा मेथड क्या है, इसको हम इस प्रकार ही बना सकते हैं। इसमें देखिए एक 8% पर है, दूसरा 15% पर है, तो पूछ रहा है 8% पर कितना दिया। ठीक है, सवाल में हमको क्या पूछ रहा है 8% पर कितना दिया, तो हम इसका उल्टा मान लेते हैं, हम मान लेते हैं माना कि, ठीक है, यहाँ हम क्या मान लेते हैं माना कि टोटल 15% पर ब्याज लगाया, टोटल 15% पर ब्याज मान लेते हैं, टोटल निकाल देते हैं कितना 15% पर। मतलब इस प्रकार के सवाल में इस प्रकार से बना सकते हैं कि अगर 8% पर पूछा तो 8% छोड़ दीजिए, बल्कि 15% पर निकाल दीजिए। ठीक है, तो 15% पर इसका ब्याज कितना होगा 14,000 बटा 100 और गुना कितना 15 गुना 1, तो यहाँ हो जाएगा कितना 0, और 15 चौके 60, 15 छो 2,100 रुपया आ जाएगा। ठीक है, तो अब देखिए जब 2,100 रुपया आ गया तब हमको जो सम्मिलित ब्याज है वो कितना दे ले, हमको सम्मिलित ब्याज हमको कितना दे ले, देखिए सम्मिलित ब्याज, तो सम्मिलित ब्याज हमको कितना दिया हुआ है 1,400 रुपया, और यहाँ ब्याज कितना आया है 2,100 रुपया।
तो इसका 2100, इसका मतलब अंतर कितना हो गया, तो 2100 के घटाओ कितना 1400, तो मतलब 700 के अंतर हो गया। ठीक है, जो अंतर आ गया वो कितना के आ गया, 700 के अंतर आ गया। तो अब देखिए, अब हमको जैसे इसमें क्या करना था, 8% पर पूछा था 15% जो दिया हुआ है, जिस पर पूछ रहा है उसको छोड़ के ब्याज निकालना है। तो इस पर पूछा था तो इसको छोड़ के ब्याज निकाले 15% पर, तो 15% पर 2100 रुपया आ गया। तो सम्मिलित ब्याज हमको 1400 था, तो मतलब अंतर कितना हो गया था, 2100 माइनस 1400, तो 700 के अंतर हो गया। ठीक है, अब देखिए 8 और 15 में कितना के अंतर है, 7 का अंतर है। ठीक है, हमको क्या निकालना है अमाउंट, तो 100 से क्या करेंगे, गुना कर देंगे। तो यहाँ 100 बार में कट जाएगा, मतलब कितना हो जाएगा, 10,000 हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया आपका आंसर। इसी को कहते हैं गाय मुर्गा वाला सवाल, जिस पर पूछ रहा उसको छोड़ के मानिए। तो 8 पर पूछ रहा था तो 15 पर निकाल दिए, तो 15 पर हम निकाल दें तो 2100 आ गया, और सम्मिलित ब्याज हमको 1400 था, तो अंतर 2100 1400 के हो गया 700, तो 700 बटा 7 हो गया। ठीक है, कहा कि 8 और 15 8% और 15% 7% आएगा। और जो परसेंट जो 100 बटा में बचेगा, जो 7% था, 7 बटा 100, यही 100 क्या हो गया, ऊपर चला गया। तो कितना हो जाएगा 700 बटा 7। ठीक है, और बाकी जो कैलकुलेशन कर देंगे।